नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हर इंतजाम को बौना सिद्ध किया। देश के प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअली बैठक कर समीक्षा की जहां इस वक्त कोरोना को लेकर सबसे कठिन हालात हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राज्यों को कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं तो मुख्यमंत्री ने राज्य के हालात बताते हुए और मदद की मांग की है। इसका असर दिखना शुरू तो हुआ, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाने में, संसाधन को जुटाने में, प्रदेशवासियों को जमीन पर मदद मिलने में कितना वक्त लगेगा, यह बता पाने की स्थिति में फिलहाल कोई नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का सोशल मीडिया पर दिया ये डॉक्टर भर्ती का विज्ञापन कतई सरकारी नहीं है, बल्कि मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर के गढ़ाकोटा में जो 70 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, उसके लिए उन्हें भी डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। इसीलिए अब भार्गव ने डॉक्टर्स को जॉब ऑफर करते हुए ये विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन से साफ है कि इस वक्त में एक मंत्री तक को कोविड सेंटर के लिए मनमाने दाम पर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। इन हालात के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 10 सर्वाधिक कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। हालात की समीक्षा कर कुछ जरूरी निर्देश दिए। राज्यों ने अपनी तरफ से कुछ मांगे भी रखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य के हालात की जानकारी दी। मंथन के बाद प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में हालात जल्द काबू होंगे। आज जनता के लिए काम करने वाली सरकार कैसी होती है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इंजेक्शनों की मांग हो, अन्य चीजों की मांग हो, वेंटिलेटर भेजने की बात हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार हर राज्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी अपने आप में कैटेगराइज होता है। मध्य प्रदेश को जिस तरीके से लगातार बहुत सारी चीजों का लाभ मिला है, हमारे यहाँ स्थिति अब पूरी तरीके से कंट्रोल में आई है। इसमें कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के भारी आभारी है। मध्य प्रदेश में बने आपातकाल जैसी स्थिति के बीच सीएम शिवराज और पीएम मोदी की इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, राज्यों की मांगों को रखा। इधर विपक्ष का आरोप है कि इस वक्त सिर्फ मीटिंग और समीक्षा का दौर ही चल रहा है, जमीन पर हालात जस के तस हैं। और ऐसे संकट काल में भी यदि मध्य प्रदेश और देश में कुछ चल रहा है तो बैठकें चल रही। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातें की। आज भी समीक्षा बैठक, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रोज ही समीक्षा बैठक करते हैं, प्रतिदिन वो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो मैदानी तैयारियां होनी वो अभी भी अछूती है, वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही। सरकार का ध्यान सिर्फ बैठकों में लगा है, बयानबाजी में लगा है। कोरोना की दूसरी लहर हर लिहाज से बेहद कठिन हालात लाई है। केंद्र राज्य हर तरफ से इंतजाम के दावों के बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य संसाधनों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा चैलेंज है ही। इसके अलावा बिस्तरों की कमी, दवाओं की आपूर्ति भी पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाई है। हालांकि अब ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वायुसेना तक की मदद ली जा रही है, लेकिन साथ ही अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के दम तोड़ने और उस पर भारी हंगामे की खबरें आई हैं। सवाल है, प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद हालात में कितना सुधार आएगा? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मिशन के तौर के ऊपर कोरोना से लड़ने के इंतजाम करने पड़ेंगे और इस मिशन में केंद्र और राज्य मिलकर काम करने के बार बार दावे करते हैं, लेकिन हर एक दावे, हर एक विकल्प पर काम करने के बावजूद अभी भी संसाधनों की कमी या जितनी चीजें जुटाई जाती हैं उनका नाकाफी पड़ जाना प्रदेश में प्रतिदिन कुछ लोगों की जान पर भारी पड़ता है और इससे जुड़ी तस्वीरें बेहद तकलीफजनक होती हैं। हमारे साथ में इस वक्त इस विषय पर चर्चा के लिए कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक, जुड़ चुके हैं। युवा हैं और जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं, उनके बीच रहते हैं। कुणाल जी, आज एक बार फिर से मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ में वर्चुअली। राज्य ने ज्यादा मदद मांगी है, कुछ निर्देश दिए राज्यों को। ऑक्सीजन आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा रहा है इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे मीटिंग के एजेंडों में शामिल रहा है। कितनी उम्मीद विपक्ष रखता है इस मीटिंग के बाद राहत की?
देखिए, बहुत देर करती जनाब आते आते जो तैयारियां लगभग साल भर से हमें करनी चाहिए थी, एक ऐलान बच चुका था देश के अंदर, विश्व के अंदर जो दूसरी और तीसरी लहरें आ रही थी, भारत के पास बड़ा समय था। पर देश के प्रधानमंत्री और देश में भाजपा शासित नेता सिर्फ सरकार गिराने और बनाने में व्यस्त रहे, विधायक खरीदी में व्यस्त रहे, और जिस प्रकार की स्थितियां जो तैयारी करनी थी, मध्य प्रदेश को बड़ा साल मिला, मुख्यमंत्री साल भर से इस पे थे, और कहीं ना कहीं बाबई में एक प्लांट लगाने की बात कही थी कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा। आज साल भर हो चुका है, उसकी बाउंड्री वॉल तक नहीं बन पाई है। तो जिन परिस्थितियों के साथ काम करने की जरूरत थी और जब तैयारी करनी थी, तो कभी भोपाल के वन विहार में नाइट सफारी कर रहे थे, कभी जाके वहां पे बांधवगढ़ में घूम रहे थे, और आज जब जिन परिस्थितियों के अंदर अब आ चुके हैं, और अब भी जब बातें और सिर्फ बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो ये माने कि समस्या क्या है। रोज ऑक्सीजन की कमी से मौतें होती है, जबलपुर में आज मौतें हुई कल, और कलेक्टर ने क्लीन चिट दे दी, पहले उसकी जांच हुई नहीं हुई पर कलेक्टर क्लीन चिट देने बैठे हुए। शेड्यूल के अंदर वहां पे 16 मौतें हुई, पर वहां पे भी कह दिया गया कि कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। पहले समस्या को समस्या समझे कि समस्या क्या है। रोज भाषण और बड़ी बड़ी बातें आती है। पिछली बार मैं आपके साथ डिबेट में था और आपने भी 10 मिनट पहले डिबेट इसलिए खत्म कर दी क्योंकि समस्या को समस्या समझने तैयार नहीं है ये लोग। पहले समस्या को समस्या समझे कि हमारी ऑक्सीजन की इतनी कमी है, हमें बेड्स की इतनी कमी। आज हालात क्या है प्रदेश के अंदर, मतलब अगर मैं ये कहूं कि हॉस्पिटल जाओ बेड नहीं मिल रहा, उसके बाद में मैं कहूं कि बहुत बढ़िया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ऑक्सीजन के कारण मौतें हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजारी में 30-30 हजार रुपए के अंदर एक एक आदमी को मिल रहा है, पर उसके प्रति किसी को, क्योंकि संसाधनों की और सोच और विचार की और इसको कैसे मैनेज करे जाए इसकी कमी है। और आज एक नया सगुफा मैंने देखा कि 2 करोड़ लोगों को काढ़ा बांटेंगे। पिछली बार भी इस सरकार ने 30-35 करोड़ का काढ़ा बांटा था, आज फिर 50 करोड़ का काढ़ा बांटने की तैयारी करें। अरे इस 50 करोड़ की काढ़े की कोई जरूरत नहीं। आज दवाई की जरूरत है, गरीब को हॉस्पिटल की जरूरत है, बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पर 2 मंत्रियों को क्या काढ़ा बांटने के अंदर लगा दिया। किस तरह की नोटंकी करके आपदा में अवसर संभाल के कहीं ना कहीं लूट सके तो लूट योजना करी जाए, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के डिस्कशन क्या निर्णय लीजिए। लेकिन कुणाल जी, पिछली बार भी जैसा आपने जिक्र किया, बंद करके कुणाल जी जैसा आपने जिक्र किया, पिछली बार भी हमने सवाल पूछा था कि सरकार जो है दिन भर कई सारे नए विकल्पों को खोलती काम भी करती है। पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। आज भी हमने देखा कि वायुसेना के विमान के द्वारा इंदौर और जामनगर के बीच में ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। हर रेमडेसिविर के इंजेक्शन की खेप आई हैं। जबलपुर में भी सांसद ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है। जमीन पर ये व्यवस्थाएं सुचारू क्यों नहीं हो पा रही, जहां का आप जिक्र करते हैं? आप भी जनता के बीच में रहते हैं। क्या कालाबाजारी, क्या ये आपदा का अवसर, ये मूल वजह दिखाई पड़ती है अव्यवस्था की, या ये प्रतिदिन इतना विकराल होकर आता है कि आप पिछले दिन के आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं और अगले दिन उससे दोगुना आंकड़ा सामने? पुनीत जी मुझे उत्तर देना, पंकज बोल रहा हूँ। कुणाल जी से एक उत्तर ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। पंकज जी, देखिए, पहली बात तो जो आपदा में अवसर समझने का मामला वो इसलिए होता है जब 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे जाते हैं, और जब सरकार बनाने के लिए चुनाव के अंदर करोड़ों रुपए। आज भी आप देखेंगे बंगाल के अंदर एक रैली हुई, जो वर्चुअल रैली, देश के प्रधानमंत्री को इतने बड़े बड़े पंडाल लगाए गए। क्या जब प्रधानमंत्री ने रैली कैंसिल कर दी थी तो क्या हम उन पंडालों को लगाने की जगह कुछ पैसा हॉस्पिटलों में और ऑक्सीजन के लिए खर्च नहीं कर सकते थे? वो पंडाल लगाने में जो व्यवस्था कर रहे थे उसकी जगह हम ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था नहीं कर सकते? पर नीति और नियत में ही खोट है। आप प्रधानमंत्रियों को यहाँ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, पर नियत और नीति आज भी उनकी बंगाल चुनाव के अंदर लगी हुई है। सारा देश कह रहा है कि एक चरण में चुनाव करा दिए जाए, पर पहली बार भी सरकार ना तो उसके ऊपर राजी है, ना बात करने को तैयार है। क्यों? कुणाल जी, इस आरोप से कौन सा दल बच पाएगा? आपदा में अवसर कुणाल जी, इस आरोप से कौन सा दल बच पाएगा, कौन सा राज्य बच पाएगा? जो बात आप कह रहे हैं चुनावी राजनीति से। एक मिनट, चाहे आरोप, नहीं, मेरी बात पूरी कर लू, मेरी बात कर लू।
मेरी बात कर लूं, जिस प्रकार से एक व्यक्ति खरीदा, ये माफियागिरी कैसे होती है। अगर आपको 50 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को कमाना है, बड़े आदमी को, क्योंकि वो यहाँ पे मुख्यमंत्री या बड़े लेवल का होता है, तो उसको कमाना है तो नीचे 500 करोड़ की लूट करनी पड़ती है। और ये 500 करोड़ की लूट ऐसे तो होती जाती होगी, डायरेक्ट एक नंबर का तो पैसा आता नहीं जिससे विधायक खरीद लिए जाए, ये 2 नंबर के पैसे के लिए रोटेट होता है। और इसी का कार्य जो समय रहता है उस समय ये माफिया पैसा लगाता है और उससे कमाता है। आपने वहां की भी बात करी, महाराष्ट्र की भी, तो वहां ठीक है, लेकिन इस समय आम जनता ना इन सारे आरोपों को सुनने के मूड में नहीं है, बात आप भी जानते हैं। इस समय आम जनता राहत के मूड में। पंकज चतुर्वेदी साहब, एक मीटिंग हुई है, इस पर विपक्ष के आरोप हैं और रियल स्थिति भी आपके बीच में। जनता चाहती है ऑक्सीजन मिले, पहले समस्या समझेगी कि ठीक कमी है। समस्या को स्वीकार करें, ये विपक्ष का कहना है, तब आप उसका समाधान दे पाएंगे। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि विपक्ष जो बात कहे वो विपक्ष का अधिकार है, उनको बात कहनी चाहिए। पर ये समस्या केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, अभी तो पूरे देश में, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, देश के तमाम राज्य, चाहे भले ही वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की हो, कमोबेश हालात एक ही जैसे हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जिस तीव्रता के साथ ये संक्रमण फैला है उस अनुपात में व्यवस्थाएं नहीं है, और इसीलिए प्रारंभिक तौर पर असंतुलन की स्थिति नजर आती, चाहे वो बिस्तरों के विषय में हो या दवाओं के विषय में हो। लेकिन इस सबका सकारात्मक पहलू ये है कि जिस नीति नियत के साथ सरकार काम करी वो ये है कि तत्काल प्रभाव से युद्ध स्तर पर कार्य किए जाए, और युद्ध स्तर पर कार्य करने के परिणाम में है कि इसी प्रदेश में, इसी देश में ऑक्सीजन के लिए ट्रेन का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, पूरे ग्रीन सिग्नल के साथ ट्रेन को पास कराया जाता है। आज मध्य प्रदेश में जो भारतीय वायुसेना का विमान जामनगर से ऑक्सीजन लेने के लिए जो टैंकर लेकर गया है, वो 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति सुनिश्चित करेगा। दवाओं के मोर्चे पर सरकार काम कर रही। सरकार गरीब के लिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके खाते में 1-1 हजार रुपए डाल रही है। उसके पहले 10,000 रुपए का उनको ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया ताकि वो अपना उद्योग धंधा रोजगार शुरू कर सके। और जो भी गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 3 महीने का राशन अप्रैल, मई, जून का निःशुल्क राशन की दुकानों से 25 तारीख से वितरित होना प्रारंभ हो जाएगा। और पुनीत जी, 3 महीने का अग्रिम राशन और वो निःशुल्क। तो बहुत सारे मोर्चों पर सरकार काम कर रही है, चाहे और आज तो लेकिन ये पंकज जी, जन भावना भी आप तक पहुंची होगी। लगातार ये कहा जा रहा है कि इन सारे कामों को करने में 1-2 गलतियां साफ तौर पर दिखाई पड़ी। एक तो देर की गई, दूसरा आकलन ठीक नहीं किया गया इस सेकेंड वेव का। ये हर एक के लिए, केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है बात। मैं पुनीत जी, देर और आकलन, पहले हम आकलन पर आते हैं, फिर उसके बाद देर पे आएंगे। ये आकलन करता कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जुड़े राजनेता जो मुख्यमंत्री मंत्री, वो तो आकलन करते नहीं है। आकलन करती है विशेषज्ञों की एक समिति, और मैं मानता हूं कि विशेषज्ञों की समिति जो इन सारी आपदाओं का आकलन करती है, वहां कहीं न कहीं ये समझने में या अंदाजा लगाने में, अनुमान लगाने में भूल हुई है कि तीव्रता इतनी अधिक होगी कि हमको अचानक इतने सारे लोग अस्पतालों में नजर आएंगे जिनके लिए हमको बिस्तरों की व्यवस्था करने में, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में समस्या आएगी। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये चूक उन विशेषज्ञों के स्तर पर हुई है जिनका दायित्व अनुमान लगाने का है, लेकिन वो भी पुनीत जी इंसान है, और उनका भी तर्क है कि इस वायरस का म्यूटेशन यानी रूपांतरण इतनी तेजी से हुआ है कि समझना संभवतः हम फेज 1 के वायरस के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, पर इस वायरस का म्यूटेशन बहुत फास्ट हो रही है। न केवल भारत के, मध्य प्रदेश के, अभी तो विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है कि इतना फास्ट म्यूटेशन हो रहा है कि हमने यदि वायरस के लिए इस वायरस की तैयारी करी है, पर इस तरीके से साधुवाद की इस बात को खुलकर पहली बार स्वीकार किया गया। साधुवाद इस बात के लिए कि खुलकर स्वीकार किया, वरना हर बार इसको सिरे से खारिज किया जाता है, और यही एक मूल बहस का विषय बन जाता है कि जब आप स्वीकारेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, देर को लेकर आप अपनी बात जरूर रखें जी। दूसरा, अब इसीलिए मैंने कहा कि जब अनुमान हमारा ये था कि टाइप ऑफ वायरस दूसरा है, तो उस टाइप ऑफ वायरस से उतना इन्फेक्शन यानी संक्रमण नहीं होगा, तो उसके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त थी। पर 15 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में इतना फास्ट इस वायरस में अटैक किया, और नंबर ऑफ इन्फेक्शन, जो संक्रमण की संख्या बढ़ी। पर पुनीत जी, अभी भी जो एक सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है वो आधा प्रतिशत है लोग। पूरे देश के 13 करोड़ 14 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है, उसमें बहुत कम लोग हैं, मतलब 0.04% है जो लोग संक्रमित हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति है, सारे दल, मैं तो बात कर रहा हूं कि अब ये विषय भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं है,
पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी पहली प्राथमिकता यह है कि देश के 133 करोड़ लोग और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोग हैं, और हमारी जहां जहां भूमिका है अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने प्रदेश में, हम क्या भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, हम कौन सा सकारात्मक संदेश दें। सबसे पहला काम नहीं, अपनी खुद की दिक्कत सुरक्षा। कहाँ आती है पंकज जी? दिक्कत कहाँ आती है? जिस समस्या पर हम प्रतिदिन बात करते हैं, कुणाल जी भी जुड़े हुए थे, आप डिबेट को उठाकर देखिएगा IBS 24 पर। अगर कहीं परिजन ये आरोप लगाते हैं कि साहब हमारे व्यक्ति जो है वो ऑक्सीजन की कमी से गुजर गए, चल बसे, और ऐसी संख्या जहां अस्पतालों के बाहर PRO कहते हैं कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहां संचालक कहते हैं अस्पतालों के, राजधानी के संचालक कहते हैं अस्पतालों की कि साहब ऑक्सीजन दे दें, दोगुनी तिगुनी कीमत पे हमने मरीज भर्ती कर रखे हैं, हम क्या जवाब दें? जब उस मंच पर आकर कमी को सिरे से खारिज करते हैं, तब लोगों का गुस्सा आता है, तब लोग उन आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं कि एक तरफ आप आपूर्ति सुनिश्चित बता रहे हैं, दूसरी तरफ यह हालत है, तो हम कहां जाएं? मैं पुनीत जी, मैं आपका बहुत वाजिब सवाल है। और पुनीत जी देखिए, आप उस व्यक्ति की पीड़ा समझिए जिसका कोई नजदीकी परिजन इस संक्रमण के चलते गया है, और उसके लिए जो सामान्य वातावरण में जो चर्चा परिचर्चा, वो परिचर्चा ये है कि ऑक्सीजन का अभाव है। कोई आप देखिए कि जो लोग कोरोना से के चलते काल कवलित हुए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, एक ही व्यक्ति जाता है तो पीड़ा का विषय होता है, जिसका व्यक्ति जाता है उसको तकलीफ होती है। पर पुनीत जी उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन का अभाव नहीं था, उनके साथ और कुछ व्याधियां थी जिनके चलते उनको समस्याएं हुई। कई सारे लोगों के RT-PCR के टेस्ट, कोविड के टेस्ट नेगेटिव आए, पर उनके जो फेफड़ों में संक्रमण था, संक्रमण आया, तो उसमें ऑक्सीजन का उतना पुनीत जी रोल नहीं है। और इसीलिए यदि विशेषज्ञ ये स्वीकार करता है, ये कहता है, लेकिन परिजन को लगता है कि प्रथम दृष्टया ऑक्सीजन की कमी है। और मैंने डॉक्टरों से, मैं पुनीत जी दिन भर कम से कम 150 कॉल अटेंड कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ, और वह डॉक्टरों की एक ही पीड़ा पुनीत जी कि जो पेशेंट अस्पताल में आता है उनमें से लगभग 70% पेशेंट ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन में ठीक हो सकते हैं, पर इतना भय का वातावरण कि अस्पताल का रुख करें। नंबर 1, ठीक है, अस्पताल में यदि आप बिस्तर की 2 मिनट और लूंगा बस, बिस्तर की उपलब्धता कराएं तो वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, की आवश्यकता नहीं है, नहीं लगाओ तो वो नाराज होते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल इंजेक्शन को लेकर, जबकि बहुत बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट ओपनली गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आपके माध्यम से कह रहे हैं। नहीं, फिर बात घूम कर नहीं आती पंकज जी कि यहाँ इस मामले में भी एक्सपर्ट की सलाह मिलते मिलते, क्योंकि ये रेमडेसिविर के बारे में लोगों को स्वतः संज्ञान उन्होंने खुद नहीं ले लिया, उनके मन में नहीं आया। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में प्रिस्क्रिप्शन थे, इसके बाद लोगों ने इसे एक टेंडेंसी बना ली, कहीं ना कहीं वो मेडिकली जो निर्देश मिला उसमें भी देर हुई। कुणाल चौधरी साहब बना ली ना, जी एक सवाल ले लूं कुणाल जी से। कुणाल चौधरी साहब, ये अब स्वीकार किया जाता है कि हाँ इन स्तरों के ऊपर चूक हुई, अब मिलकर काम करें, अब जो हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, इनको भूलकर काम करें। देखिए, दूरदर्शिता के बगैर तो एक घर भी नहीं चलता है, और ये देश को चलाने की जो बात कर रहा है ना, इनको गलती करना ठीक है, पर गलती को जन्म सिद्ध अधिकार समझना मूर्खता है। पहला एक नेता राहुल गांधी, जब पहली वेव थी उससे पहले भी समझा रहे थे, उनने ट्वीट करे, बोला और 4 बार बोला कि जिस प्रकार से स्थितियों को सुधारना चाहिए, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खा रहे थे, नमस्ते ट्रंप के अंदर व्यस्त थे। बीच में फिर राहुल गांधी जी ने बोला कि कोरोना का सरकार सीरियसली ले, इसके ऊपर तैयारियां करो। जब तैयारियों करने का समय था तो सरकारें गिराने में व्यस्त थे, सरकारें बनाने में व्यस्त थे, विधायक खरीदी में व्यस्त थे, और कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता इधर उधर करते हुए जब तैयारी का समय था तब उसको आग में समय जलाने का काम कर रहे थे। आज भी अभी आपके सामने अभी बोला इन्होंने, पंकज जी ने, कि वो ऑक्सीजन के कारण ज्यादा मौतें नहीं हुई है। आप रोज देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो रही है, टैंकरों की लाइनें लगी हुई है, हॉस्पिटल के अंदर जाओ और ये मानने तैयार नहीं है कि ऑक्सीजनों की कमियां है, इसके सिस्टम में कमियां है, लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन में कमियां। जब भोपाल में इतनी कमी है तो आप दूर दराज के अंचलों में जाके, झाबुआ अलीराजपुर के, आप यहीं से पास में 100 किलोमीटर भोपाल से कई हॉस्पिटल्स में देख लो। क्या आपने आज विदिशा की वो मार्मिक तस्वीर नहीं देखी, जिसमें एक लाश, मतलब वो इतनी भरी लाशों से भरी गाड़ी थी कि उसके अंदर से लाश निकल के गिर गई। किस मतलब मानवता शर्मसार हो चुकी है। और सरकार में बैठे लोग अभी क्या हो रहा है, 2 करोड़ कारें बांटने की तैयारी करी। इसमें 2 मंत्रियों की जी पंकज, जब उत्तर दें, 2 करोड़ कारें बांटेंगे। इससे पहले भी 35 करोड़ के कारें इन्होंने पिछली बार बांटे थे, और अब 50-60 करोड़ के। अरे इस कारे की क्या जरूरत है भैया, जनता को ऑक्सीजन दो। कुणाल जी, आपके सवालों का उत्तर भी जरूरी है भी जनता को।
मुझे ये बताओ, 2 मंत्री ऑक्सीजन की सुनिश्चितता करेंगे कि ये कार्य की सुनिश्चितता करेंगे? मैं पुनीत जी आज इस मंच पर कतई किसी राजनीतिक आक्षेप, टीका टिप्पणी की सोच के साथ नहीं आया था, पर कुणाल ने जो कहा कि राहुल गांधी जी बहुत पहले से सजग कर रहे थे, तो अभी भी स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। तो जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां क्या स्थिति है, वहां किसने रोका था राज्य सरकारों को राहुल गांधी जी की बात को अस्वीकार करने के लिए? मैंने इसीलिए आपसे कहा पुनीत जी कि ये अवसर जो है, ये अवसर इस बात का नहीं, आप इस चीज को समझिए कि विशेषज्ञों का और सरकारों का दोष नहीं है। जिस प्रकार का वायरस अचानक सामने आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या है। यूरोप के तमाम देश, अरे 2 करोड़ काढ़े बांटना जरूरी है क्या पंकज जी? हमसे अधिक साधन संपन्न जो देश है यूरोप के, वहां स्थिति खराब है। 100 करोड़ के काढ़े क्या बांटना जरूरी है अभी? पंकज जी, 100 करोड़ के काढ़े बांटना जरूरी है अभी? कितना तेज हुआ है? तो मुझे 100 लगता है करोड़ कि के काढ़े क्यों बांट रहे हो आप? चलिए, एक बात से मैं सहमत हूं, कि कम से कम इस मुद्दे पर अब ये पॉइंट को छोड़कर आगे थोड़ा निदान पर बात करते हैं, जो कुणाल जी आप भी चाहते हैं। मुद्दे के ऊपर प्रयासरत सरकार, हर मुद्दे पर प्रोएक्टिव सरकार, इस मामले में कहीं ना कहीं चाहे किन्हीं भी वजहों से आप देखें, लेकिन 2 कदम पीछे रह जा रही है और कहीं ना कहीं इस वजह से मरीजों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पंकज जी, आपने स्वीकार किया, आपके पास भी सैकड़ों फोन आते हैं, हर जनप्रतिनिधि के पास फोन आते हैं, जो तस्वीरें हमारे पास में आती हैं उन पर हम सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि यहां भी रोते बिलखते परिजन हैं और वो अपनी व्यथा जब सुनाते हैं, साफ तौर पर जो चीजें और जो कमियां नजर आती हैं उन पर ही सवाल बनते हैं। जैसे आपने कहा कि कई मामलों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कई जगहों पर ऑक्सीजन की कतारें तो हैं, अस्पतालों के अधीक्षक उनकी गुहारें तो हैं। इन पर क्या वक्त रहते काम हुआ है? क्या आप मानते हैं कि कहीं सिस्टम में लूप होल्स रहे? इंजेक्शन की चोरी के मामले में लगातार बदलते हुए बयान, बाद में कार्रवाई हुई, लेकिन बीच में जो नुकसान हुआ इसके लिए जिम्मेदारों को जरूर फ्रेम करना चाहिए। मैं पुनीत जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रशासन तंत्र एक बड़ा सिस्टम होता है और सिस्टम में छोटे बड़े हर स्तर पर यदि हम उसको एक मशीन समझे तो अलग अलग स्तर के अधिकारी और कर्मचारी उसके कल पुर्जों के समान काम करते हैं। तो यदि कोई छोटा सा पार्ट भी यदि डिफेक्टिव या डिफॉल्ट हो जाता है तो पूरे मैकेनिज्म में समस्या आती है। वैसी कुछ समस्या इस इंजेक्शन चोरी का जो आपने भोपाल का जिक्र किया उसके विषय में आई है और उसके विषय में क्राइम ब्रांच ने संबंधित जो कानूनी संस्थाओं ने अपना काम किया है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि इस विषय में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा जाएगा, एक विषय। और दूसरा, इसीलिए सरकार ने पूरे प्रदेश में कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति यदि रेमडेसिविर की या बाकी इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो खाली कोरा बयान नहीं है, प्रदेश भर में लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसी प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं जहां लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्भाग्य से वो डॉक्टर निकले हैं पुनीत जी, जिनका काम मानवता को बचाने का है। और मैं ये भी बहुत कहूंगा बहुत दुख के साथ कि बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी रेट के बाद भी कोशिश करी है कि सरकार के रेट को न माने, वो भी सूचीबद्ध हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अवसर पुनीत जी धन कमाने का नहीं है, ये अवसर पुण्य कमाने का है। जो जितनी मदद करेगा उसको उतनी मदद मिलेगी, ये प्रकृति का सिद्धांत है। और जो जितनी लूट करेगा, हो सकता है यहां से कोई थोड़ा बहुत 5, 10, 25, 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपए कमा ले, पर ऊपर वाला उसको इस प्रकार का दंड देगा कि हजारों रुपए उसके लाखों के रुपए के रूप में नष्ट होंगे और कब होंगे, कैसे होंगे, ये तो कोई नहीं जानता। नहीं, परंतु जिस समय इतनी मारामारी हो, जिस समय एक एक इंजेक्शन जीवन के बराबर दिखाई पड़ रहा हो, वहां पर इस तरह के तर्कों से शायद कोई भी जो है अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है। आपने स्वयं स्वीकार किया। और ऐसे घोर संकट के समय में भी अगर लापरवाही कहें या बेईमानी कहें या सिस्टम का लूप होल कहें, उसका खामियाजा कई लोग भुगतते हैं, सैकड़ों लोग भुगतते हैं और ये संख्या भी अच्छी खासी थी। चलिए, मैं वापस उस मूल सवाल पर लौट रहा हूं जिसको लेकर के हम ये डिबेट रख रहे हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच का तालमेल है। इसके बाद में हमने आज जैसे वायुसेना के विमान की हमने इंतजाम की बात कही, परिवहन को लेकर बड़ी दिक्कत थी, इस पर एक स्पष्टीकरण मिला कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कारखाने कहां गए जिनका दावा था, वो तमाम व्यवस्थाएं कहां गई जिनका दावा, जिनके आंकड़े आप पेश करते हैं सामंजस्य का। अब बताया जा रहा धीरे धीरे करके कि ये रियल स्थिति है। अगर इसे ना छिपाते, अगर इसे बताते तो शायद लोग कम पैनिक होते। पंकज जी। नहीं पुनीत जी, बताने छुपाने का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, बरसों से 1957 से मध्य प्रदेश बना, तब से लेकर अब तक तो ऑक्सीजन का प्लांट मध्य प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि अभी स्थिति बनी नहीं। पर अब जब स्थिति बनी है तो 37 नए ऑक्सीजन 37 जिलों में
नए ऑक्सीजन प्लांट 60 दिन के अंदर तैयार होने में से 12 ऑपरेशनल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है चेतन कश्यप जी ने 1 करोड़ रुपए देकर नहीं, पर आप देर की बात करें तो ये आरोप कांग्रेस का रहा था कि पिछली बार फर्स्ट वेव में भी वायदा किया था, उसका उद्घाटन किया लेकिन शुरू नहीं किया। पुनी जी एक प्लांट का वायदा था, पर अब 37 प्लांट अगले 45 दिन के अंदर ऑपरेशनल होंगे, जिनमें से 12 ऑपरेशनल हो चुके हैं। और कुणाल चौधरी जी, तो सरकारी प्रयास है। अब तो पूरा तंत्र काम कर रहा है, अब आप कब तक राहत देख पाते हैं, उम्मीद कर पाते हैं? 15 दिन के भीतर सारी की सारी व्यवस्थाएं लाइन पर होंगी, युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है, राज्य की मशीनरी काम कर रही है, डीआरडीओ हो, रक्षा मंत्रालय हो, भारतीय वायुसेना हो, रेल मंत्रालय हो, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश के आम आदमी को तकलीफ ना हो। कांग्रेस का काम आरोप लगाना, मैंने इसीलिए कहा कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। ठीक बात है, लेकिन थोड़ा सुनते हैं उनको। झारखंड में पुरानी सरकारों ने सब बना के दे दिए, इसका उपयोग क्यों नहीं करा? छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति, बड़ी बातें करी है, ये सारे संसाधन बना के दिए, इनका उपयोग क्यों नहीं राहुल गांधी की ये बातों को नहीं माना? साल भर पहले वहां पे प्लांट की करी थी कि 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, सिंह ने, भूपेंद्र बघेल ने, मिलेगी वहां उद्धव ठाकरे जी ने, अशोक गहलोत जी ने क्यों नहीं माना? चलिए पंकज जी, एक बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि 15 दिन के भीतर जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में दिखाई पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं, युद्ध स्तर पर उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद करते हैं पंकज जी, उम्मीद करते हैं कुणाल जी कि ये हो, चाहते दोनों पक्ष यही है कि ये हो, क्योंकि त्राहिमाम की स्थिति है, ये हो, ये सब लोग उम्मीद करते हैं। सबके पास फोन आते हैं आम जनता से, उम्मीद करते हैं कि स्थितियां सामान्य। शुक्रिया आप दोनों का इस वक्त जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए, धन्यवाद।